आज के इस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो संख्या दिया रहता है उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद जो संख्या सभी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में मिलता है उसके सबसे छोटे पावर वाले को लिखते हैं, वही हो जाता है उसका HCF। चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं जिससे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात करें। देखिए इस प्रश्न में दो संख्या दिया हुआ है, पहली संख्या है 96 और दूसरी संख्या है 404। तो दोनों संख्या का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले 96 का करेंगे, तो लिखेंगे 96। देखिए अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एलसीएम देते हैं, तो 96 का भी एलसीएम देंगे। तो चलिए यहाँ पे 96 का एलसीएम देंगे, तो ये लगेगा 2 से 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। अब फिर लगेगा ये 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर लगेगा 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब लगेगा फिर 2 से 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिया 6। तो देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। तो अब इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए 2 5 बार है गुना के रूप में, तो यहाँ पे 2 को लिख देते हैं 5 बार। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, अब गुने 3 है तो गुने 3। अब देखिए 96 का अभाज्य गुणनखंड लिख दिए। अब ये जो गुणनखंड है इसको पावर के रूप में लिखेंगे। तो पावर के रूप में लिखने के लिए जो संख्या जितनी बार गुना के रूप में रहता है उसके ऊपर पावर उतना लग जाता है। तो देखिए 2 कितनी बार है गुना के रूप में, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। 2 5 बार है गुना के रूप में, तो 2 का पावर हो जाएगा 5। गुने 3 है तो गुने 3। देखिए 3 एक ही बार है गुना के रूप में, तो 3 का पावर 1 ही होगा। तो किसी भी संख्या का पावर 1 वही संख्या होता है, तो पावर 1 लिखे तो भी ना लिखे तो भी बात बराबर रहता है। अब देखिए दूसरी संख्या का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो दूसरी संख्या 404, तो लिखेंगे 404। तो अब इसका भी एलसीएम देंगे। तो चलिए यहाँ पे एलसीएम देते हैं 404 का। तो अब ये लगेगा 2 से 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। फिर लगेगा ये 2 से 2 एकम 2, 0 2 एकम 2। अब देखिए इसमें 101 में अब किसी भी संख्या से नहीं लगेगा, तो 404 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुने 101। तो अब इसको यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 2 गुने 101। अब इसको भी पावर के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 2 बार है गुना के रूप में, तो 2 का पावर हो जाएगा 2। गुने 101 है तो गुने 101। तो 101 एक ही बार है, तो 101 का पावर 1 ही होगा, तो पावर 1 नहीं देते हैं। अब देखिए 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब देखेंगे कि कौन सी संख्या है जो दोनों संख्या की अभाज्य गुणनखंड में है। तो यहाँ देखिए 2 जो है ये 96 के अभाज्य गुणनखंड में है और 404 के भी अभाज्य गुणनखंड में है। तो ये दोनों संख्या की अभाज्य गुणनखंड में है, तो इसके सबसे छोटे पावर वाले को लिखेंगे। तो यहाँ देखिए 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर 5 है और 404 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का पावर 2 है। तो किसका पावर कम है, तो 2 के पावर 2 का। तो अब इस 2 पावर वाले को लिख देंगे, तो लिखेंगे 2 का पावर 2 गुने। अब देखिए 3 96 के अभाज्य गुणनखंड में है लेकिन 404 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, तो अब इस 3 को नहीं लिखेंगे। अब देखिए 101
404 के अभाज्य गुणनखंड में है, लेकिन 96 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। तो अब इस 101 को भी नहीं लिखेंगे। तो देखिए ये 2 का पावर 2 जो है यही हो जाएगा इसका HCF। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए 2 का पावर 2 यानी कि 2 2 बार है गुना के रूप में, तो लिख देंगे 2 गुने 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 4। तो 96 और 404 का HCF आ गया 4। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आप लोग इसी तरह से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF निकाल सकते हैं। तो यदि आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात करना समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।